हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल भूमि नैन। सो गाइस, आज मैंने बोला था कि हम अगले दिन कंटिन्यू करेंगे 7.2, बट सॉरी गाइस, हम अगले दिन कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। सो ए पार्ट है, गार्डनिंग शेयर्स bought for rupees 250 and sold for rupees 325। सो इसका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस सीपी, तो इसका सीपी है ₹250। इसने इतने में खरीदा एंड एसपी मीन सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस है इसका ₹325। तो इन दोनों केस में बड़ा एसपी है। सो हेयर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। सो जब एसपी ग्रेटर होता है सीपी से, इस केस में होता है सो प्रॉफिट ऑकर। अगर आप कम प्राइस में खरीदते हैं और ज़्यादा प्राइस में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है। सो हमें निकालना है, प्रॉफिट भी निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है। प्रॉफिट निकालते हैं, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। सो एस पी माइनस सी पी। एस पी दिया हुआ है 325 एंड सी पी है 250। सो 325 में से बच गए ₹75। तो भी हमें प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में सी पी इंटू में 100। सो प्रॉफिट गिवन है 75, जो हमें निकालना है उसका प्रॉफिट, एंड सी पी है 250 इंटू में 100। जीरो से ज़ीरो कैंसिल इज इक्वल्स टू 750 आ गया, जीरो का एज इट इज़, अपॉन में आ गया 25। और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30। तो परसेंट भी निकालना ज़रूरी है, प्रॉफिट परसेंट है तो परसेंट भी आंसर के साथ निकालना ज़रूरी है। सो बी पार्ट है, a refrigerator bought for rupees 12,000 and sold at rupees 13,500। सो बी पार्ट है, a refrigerator bought for rupees 12,000 and sold at rupees 3,500। इस केस में सीपी कितना है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है 12,000 एंड सेलिंग प्राइस कितना है 13,500। तो इस केस में भी एसपी ज़्यादा है, सो एसपी इज़ ग्रेटर देन सीपी। सो प्रॉफिट ऑकर। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो उस केस में हमेशा प्रॉफिट होता है, और अगर सीपी ज़्यादा होता है एसपी से तो उस केस में लॉस होता है। अभी हमने प्रॉफिट गिवन है, सो प्रॉफिट निकालेंगे। पहले हम प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट का फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी। फॉर्मूला भी इजी करना है, याद करना, क्योंकि जो बड़ा होता है ना उसमें से छोटा माइनस करते हैं। तो इसमें बड़ा कौन सा है एसपी और छोटा कौन सा सीपी। सो एसपी में से सीपी माइनस करेंगे, एसपी माइनस सीपी। एसपी 13,500 माइनस 12,000। सो इसको माइनस करेंगे तो हम आएगा 1,500। तो इसमें प्रॉफिट परसेंट भी निकालना होता है, गिवन है तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, वरना तो इतना भी ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला मैंने बताया था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100। प्रॉफिट था 1,500 का, उसे प्रॉफिट हुआ था, एंड सीपी कितना है 12,000 इंटू में 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल इज इक्वल्स टू आ गया 1,500 अपॉन में 120। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 150 अपॉन में 12, ये भी जाएगा 50 अपॉन में आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 12.5%। तो प्रॉफिट परसेंट निकाले, तो प्रॉफिट परसेंट का आंसर के साथ ये परसेंट लगाना हमेशा ज़रूरी होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। ए पार्ट है 3:1। ए पार्ट क्या लिखा था हमने, 3:1। सो हमें इसमें करना था परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम पहले करेंगे सम ऑफ गिवन पार्ट्स। सो पार्ट्स 1 क्या था 3 एंड पार्ट 2 1 था, तो 3 + 1 = 4। पहले हम परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए परसेंटेज फर्स्ट पार्ट क्या था 3 एंड टोटल क्या आया था 4 इंटू में 100। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा इंटू में 100 करते हैं। सो आ गया 300/4, और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे सो आ जाएगा 75%।
सो परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट क्या था 1 एंड टोटल अमाउंट क्या आया था 4 इंटू में 100। इसको भी ऐसे जाएगा 100/4 आ जाएगा। हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25%। सो इसका बी पर ट्राई कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से वो हो जाए, क्लियर हो जाए। सो नेक्स्ट आएगा 2:3:5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे होगा। पहले हम करेंगे सम ऑफ गिवन पार्ट्स अब के बाद 3 गिवन है। सो 2 + 3 + 5 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10। इसमें पहले हम परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट आया था 2/10 इंटू में 100। इसको हम करेंगे 0 से 0 कैंसिल इज इक्वल्स टू आ गया 2 × 10। 2 × 10 इज इक्वल्स टू 20 और परसेंट निकाले तो परसेंट का साइन लगाने ज़रूर होता है। नेक्स्ट था परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट था हमें 3/10 इंटू में 100। इसमें भी ऐसे 0 से 0 कैंसिल एंड 3 × में 10 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 30%। सो अब हम ऐसे ही परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट निकालेंगे। तो जितने भी पार्ट गिवन है आपको ऐसे ही परसेंटेज निकालना है, हर पार्ट की निकालनी है। तो थर्ड पार्ट था 5/10 इंटू में 100। इसमें भी ऐसे 0 से 0 कैंसिल हो जाती है। 5 × 10 आ गया 50%। सो ये भी हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 to 24,500। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। सो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अभी कितनी पॉपुलेशन दी हुई है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। पॉपुलेशन कितनी गिवन है फ्रॉम, पहले इतनी थी, नहीं पहले इतनी थी पॉपुलेशन, फिर कम होगी, इतनी आ गई। सो इनिशियल पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू 25,000 एंड फाइनल पॉपुलेशन जो अभी रिसेंटली में उसकी पॉपुलेशन है इज इक्वल्स टू 24,500। सो कितनी, पहले हम ये देखेंगे कि कितनी डिक्रीज़ हुई है। जैसे हमने प्रॉफिट के उसमें किया था तो इसको लॉस मान लेते हैं हम। सो डिक्रीज इज इक्वल्स टू, इसमें से ये माइनस होगी, बड़े में से हमेशा छोटा ही माइनस होता है। सो 25,000 में से हम 24,500 माइनस कर देंगे। सो आ जाएगा 500। इसमें हमें नाउ डिक्रीज परसेंटेज निकालेंगे। अब हम नाउ डिक्रीज परसेंटेज इज इक्वल्स टू डिक्रीज, पहले हमें प्रॉफिट अपॉन सीपी कर देते हैं। तो हम प्रॉफिट अपॉन में पहले कितनी थी 25,000 इंटू में 100। सो डिक्रीज कितनी आ गई थी हमारे पास 500 अपॉन में 25,000 इंटू में 100। सो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल इजिकल्स टू आ गया 50 अपॉन में 25 आ गया। इसका आंसर आ गया 2% डिक्रीज़ हुई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Arun bought a car for rupees 3,50,000. The next year the price went up to rupees 3,70,000. What was the percentage of price increase? सो इसमें हमें परसेंटेज निकालनी है कि कितना इंक्रीज़ हुआ है। ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बट चलो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनिशियल प्राइस कितना था रुपीज़ 3,50,000। सो इनिशियल प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज़ 3,50,000। सो बाद में कितना हो गया था प्राइस, फाइनल प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज़ 3,70,000 हो गया, मतलब उसका बढ़ गया था। सो पहले तो डिक्रीज़ किया था तो बढ़ गया, तो इंक्रीज़ ही होगा वो। तो इंक्रीज़ कितना हुआ वो मुझे पता लगाएंगे। सो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। 3,70,000 माइनस 3,50,000, सो आ गया है 20,000। अब हमें इंक्रीज़ परसेंटेज भी निकालना है। जैसे हमने पिछले में डिक्रीज़ परसेंटेज निकाली थी, तो इसमें हम इंक्रीज़ परसेंटेज निकालेंगे। इंक्रीज़ अपॉन में इनिशियल प्राइस इंटू में 100। सो इंक्रीज़ कितना हुआ है 20,000 एंड इनिशियल प्राइस कितना था 3,50,000 इंटू में 100। इससे 1 2 3 4 4 0 से 1 2 3 4 4 0 कैंसिल इक्वल्स टू आ गया 2 × 100 अपॉन में 35। 100 × 2 आ गया 200 अपॉन में 35 इक्वल्स टू 5 से करेंगे तो आ जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 40 अपॉन में 7। और हम ये वैसे तो डिवाइड होगा, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो आ जाएगा 5/7। सो परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, इंक्रीज परसेंटेज निकालने से आंसर के साथ भी परसेंट का साइन आता है। सो हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, I buy a TV for rupees 10,000
and sell it a profit at rupees 20%, how much money do I get for it? सो इसमें हम निकाल लेंगे उसने कितना का टीवी खरीदा था, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल्स टू 10,000, इसके सामने रुपीज़ लगाएंगे, रुपीज़ 10,000, प्रॉफिट हुआ है उसको इज इक्वल्स टू 20% का उससे प्रॉफिट क्या है, तो हम पहले इसको सोल्व करेंगे। सो 20% ऑफ 10,000, सो 20% मैंने पिछले उसमें बताया था वीडियो में, परसेंट अपॉन में 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई ऑन 10,000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इज इक्वल्स टू आ गया 20 इंटू में 100 इज इक्वल्स टू आ गया 2,000। सो 2,000 आ गया। सो मैं इसमें एस पी भी निकालना है। सो सेलिंग प्राइस सी पी प्लस एस पी का फॉर्मूला होता है सी पी प्लस प्रॉफिट। सो सी पी कितना था 10,000 प्लस में प्रॉफिट कितना है 2,000। सो 10,000 में 2,000 प्लस करेंगे सो आ जाएगा 12,000। सो उसे 12,000 सेलिंग प्राइस है उसका 12,000। सो गाइज ये यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है और आज हम यहीं तक करेंगे। और अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो आप कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।